ओम शांति। बाबा कहते बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करो और याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनोगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। ये नहीं समझें कि अभी बहुत वर्ष पड़े हैं इसीलिए पुरुषार्थ कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। परंतु समय कोई बताकर नहीं आता है, इसीलिए अगर हम पुरुषार्थ निरंतर करते रहते हैं तो उसकी रिजल्ट भी फिर देखने में आती है। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेस करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनाना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो क्या था भारत में? संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्यंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग।
कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी, सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है, सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। बाबा सहज से सहज युक्ति बताते हैं कि देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो, पावन कैसे बनते हो? योग से। बाप बिगर तो कोई पावन बना ना सके। यह बात, सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों हो? जब बाबा का वर्षा मिल गया, पवित्रता, सुख और शांति का, तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हो? आत्मा जानती है हमको सुख है, यह तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होता है। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना। कोई आत्मा को उच्च पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्यंत का। जब तक रचता खुद ना आए, तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं,
कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं, कह देते हैं हम तो 7 रोज आए, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। 7 रोज आए हम, 7 दिन का कोर्स किया, लेकिन फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानोवाच, भूले तो होती रहती हैं ना, बाप ही आकर भूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। बाबा कहते, मैं कोई सबको ज्ञान बैठकर नहीं सुनाया हूं, परंतु मैंने जिन लोगों को ज्ञान सुनाया वो तो ऊंचे पद की प्राप्ति करके अपना राज्य भाग प्राप्त कर रहे थे। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वो लोग तो 21 जन्मों की प्रारब्ध पा लेते हैं और ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगा कर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वो तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भये, पांडव क्या करत भये, उनके क्या प्लान हैं और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती न बढ़ें, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिलीज हैं? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, साउथ इंडियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट होती रहेगी।
फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली से भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें। रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी, जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। जापान के ऊपर 2 बम गिरे थे, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो 2 बम जब गिरे तो वो 2 बम से कितना विनाश हो गया। बीमारियां हो गई। अभी तक भी लोग उन बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, और अभी तो कितने ढेर बम बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं, कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है। यह तुम जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले मौफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, गीत कौन सा? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भाव का अर्थ भी समझाया है। फिर गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वो तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में क्या है? गीता में है ज्ञान। और भागवत में क्या है? जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए,
ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं, फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवानों वाच्य, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो, तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम लिखते भी हो कि हम शिव, शक्ति, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा को श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। मौत का नियम है? कोई नियम नहीं है मौत का। और कब किसकी मौत आने वाली है उसको भी ये पता नहीं रहता। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। बाबा कहते कल मर जाएं, कुछ नहीं कह सकते कब मर जाएं। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाबा को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियां बताते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। हरेक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कौन सी बात समझाते हैं बाबा? बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुड़ जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार पहला पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है।
इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से क्यों और क्या के क्वेश्चन से क्या होना है? मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। आज का पॉइंट है, शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप में स्थित रहो तो यह साकार रूप गायब हो जाएगा। जैसे साकार बाप को देखा, व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए मनसा में निराकारी स्टेज, मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी स्टेज हो, और संकल्प में भी कोई विकार का अंश न हो। कोई रिंचक भी विकार का अंश नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति को निरंतर बढ़ाते चलो। आत्मिक स्थिति का अजापा जाप करो। जब आत्मिक स्थिति बढ़ जाएगी और आत्मिक स्मृति पक्की रहने लगेगी तो हमारी दृष्टि में वो रूहानियत दिखाई देगी। ओम शांति।